आ गई है फूल माला कल के लिए। ये आ गए हैं फ्रूट्स, ये दूध भी आ गया है। तो चलिए दूध गर्म कर लेते हैं। नहा धो करके तैयार। आज बाल भी धोए मैंने नियम लिया था कि ना 9 दिन तक है ना बालों को ना धोऊंगी, ना तेल डालूंगी, ना कंघा डालूंगी। तो आज वो नियम भी पूरा हुआ और आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कौन कौन से नियम ले रखे थे इन 9 दिन के लिए। लेकिन उससे पहले मैं मंदिर जा आती हूँ और फिर घर की पूजा कर लेती हूँ, फिर आपको बताऊँगी। डेली तो नहीं, लेकिन जिस दिन सिर धोती हूँ उस दिन सिंदूर ज़रूर भरती हूँ। फिर डेली में तो ये लिक्विड वाला होता है ना, यही भर लेती हूँ, क्योंकि असली सिंदूर तो वही होता है ना, मांग। इसलिए फिर बाकी दिनों में तो ये होता है कि आगे की साइड से थोड़ा सा ये भर लेती हूँ। भरती हूँ तो, नहीं तो फिर नहीं भी भरती हूँ। क्लच अशी चले, चलो। फूल, चावल, चंदन, सिंदूर, प्रसाद और दिया और माचिस। तो चलिए चलते हैं। आज जब मंदिर में पहुंची ना, तो इतने अच्छे से मंदिर सजा हुआ था, क्योंकि अष्टमी वाली रात को है ना यहाँ पे जागरण होता है। तो अष्टमी वाली रात को है ना पूरा सजाया दिया था। तो सुबह के टाइम में ना ये सजा हुआ ही मुझे मिला था। और आज है ना नवरात्रि का लास्ट दिन है और मैंने नवरात्रि पूरे 9 दिन मंदिर में आने का जो संकल्प लिया था वो भी पूरा हुआ। और इसके अलावा मैं आपको बोल रही थी ना कि मैंने क्या क्या संकल्प लिए वो मैं बताऊंगी। तो यही था कि है ना मैं 9 दिन तक है ना कभी भी है ना बाल नहीं धोती हूँ, और साथ में उसमें तेल डालना या कंघा डालना ये नहीं करती हूँ। साथ में ना नाखून भी हमारे घर में कोई भी नहीं काटेगा, ना हर्षित को मैं नहीं काटती हूँ और ना ही बाल वगैरह काटने होते हैं। और पूरे 9 दिन तक मैंने है ना बिस्तर वगैरह सबका त्याग किया था। मैं ज़मीन पर ही सोती थी ना बस, और मैं सोफ़े वगैरह पे भी नहीं बैठती थी। और इसके अलावा है ना जब हर्षित है ना छोटा था ना, तब तो मैं ना जैसे मतलब अब की बार तो मैं ना यहाँ पर आ रही हूँ, नहीं तो मैं ना जैसे स्लीपर होती है ना उनका भी मैंने त्याग किया है। तो इस तरीके से ना मैं अपने जो व्रत होते हैं वो उनका नियम लेती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप भूखे प्यासे रहकर ही व्रत को करें, आप कोई और नियम लेकर के भी, कोई और व्रत लेकर के भी ना व्रत को पूरा कर सकते हैं। तो मैं बस आपको यही बता रही थी कि ना मैंने जो 9 दिन के जो ये व्रत थे मैंने पूरे कर लिए हैं। और मैंने बताए नहीं थे क्योंकि ये ना मुझे थोड़ा मतलब मैं सोच रही थी कि ये ना नहीं बताऊँ, लास्ट वाले दिन पे ही बताऊँगी। तो इसलिए मैं अभी आपको बता रही हूँ कि आज मेरे जो सारे व्रत थे वो बिना विघ्न के पूरे हो गए हैं। मंदिर से आ गई थी, आने के बाद में मैं यहाँ पर हलवा बना रही हूँ भोग के लिए। और काले चने ना मैं भिगोना भूल गई थी, तो फिर मैं हलवे का ही भोग लगा रही थी। लेकिन फिर मुझे हुआ कि मुझे भोग तो के लिए खाना तो बनाना ही है, तो फिर क्यों ना मैं पूरी प्रॉपर थाली ही बनाऊँ, माता रानी को भोग लगाऊँ। तो फिर मैंने ना हलवा बना लिया था। फिर उसके बाद में मैंने कद्दू की सब्ज़ी और आलू की सब्ज़ी और पूड़ी भी बनाई। तो यहाँ पे ना पहले मैंने घी के अंदर ना आटे का ही हलवा बनाया है, क्योंकि ना हर्षित को आटे का और हर्षित के पापा को भी आटे का ही हलवा अच्छा लगता है। तो फिर मैंने ना आटे का ही हलवा बनाया था। घी लिया, फिर आटा लिया, भूना उसको, फिर ना चीनी डाली, पानी डाला, चीनी डाली, बस इस तरह से बना लिया। और ना हर्षित क्योंकि सूखे मेवे नहीं खाता है, इसलिए ना जो भगवान का भोग का मैंने निकाला है उसी के अंदर ही मैंने थोड़े से ना वो डाल दिए थे सूखे मेवे। और बाकी के हलवे को मैंने ना उसमें नहीं डाले थे, बस जो माता रानी को भोग के लिए ले जा रही थी उसी के अंदर ही मैंने ना ये सूखे मेवे डाल दिए थे। तो इस तरीके से ये हलवा तो मेरा तैयार हो गया था। और उसके बाद में मैंने बनाई थी कद्दू की सब्ज़ी। तो कद्दू की सब्ज़ी भी मैंने कई बार आप लोगों के साथ में ना शेयर की है रेसिपी। और सच बताऊँ ना, भगवान का नाम लेकर के भगवान की याद में ये खाना बन रहा था, तो इसका ना एक अलग ही टेस्ट था। तो यहाँ पे मैंने ना कद्दू की सब्ज़ी को भी छोक लिया है। और फाइनली मैं इसके अंदर ना खटाई डाल रही हूँ और थोड़ी सी इसके अंदर चीनी डालूँगी, क्योंकि ना मुझे कद्दू की सब्ज़ी के अंदर ना खट्टी मीठी सब्ज़ी होती है ना तो ये अच्छी लगती है। और खूब भर भर के मैंने ना धनिया डाल दिया है, क्योंकि मेरे पास धनिया भी रखा हुआ था। और यहाँ पे अभी मैं पूड़ी बनाने लग गई हूँ। मैंने साथ में ना आलू की सब्ज़ी भी बना ली थी।
तो वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं लोइयाँ बना रही हूँ और कई बार आपको बता चुकी हूँ कि अगर आप सिंगल हैंड काम कर रहे हो ना तो इस तरह से लोइयाँ बनाना बिल्कुल बहुत ही सही रहता है, मतलब जल्दी से बन जाती हैं। क्योंकि पूड़ी बनाओ ना तो सबसे ज़्यादा मेहनत है ना लोई बनाने में ही लगती है। तो यहाँ पे ना पूड़ियाँ भी मेरी तल चुकी हैं, तो बस अब मैं ना भोग की थाली तैयार कर लूँगी। यहाँ पे मैंने आलू की सब्ज़ी कुकर के अंदर ही बनाई थी और बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनी थी और बहुत तरी वाली, मतलब अच्छे से बन गई थी सब्ज़ी। तो बहुत ही टेस्टी पूरा खाना बना था। तो मैं अब यहाँ पे थाली लगा ले रही हूँ। नवमी का दिन पूरा इसी तरह से बीता। सुबह पूजा पाठ में और फिर उसके बाद में कन्या पूजन हुआ। कन्या पूजन के बाद में खाना खाया। खाना खा कर के फिर ऐसी नींद आई कि कुछ होश ही नहीं रहा। फिर शाम को ही आँख खुली, फिर चाय वगैरह बनाई, झाड़ू लगाई। और यहाँ पर है ना अभी है ना रथ यात्रा निकल रही है, क्योंकि आज रामनवमी है और राम जी का जन्मदिन भी है। तो राम जी के जन्मदिन पर, रामनवमी पर हर साल है ना इस तरह से यात्रा निकलती है। तो जिसके अंदर सारे भगवान जी जो हैं वो रथ पे सवारी निकलती है। तो यहाँ पे माता रानी की गई थी सवारी, गणेश जी की भी जा चुकी है। और यहाँ पे बहुत ही मतलब सारे बैंड बाजे वाले जितने भी हैं आगरा के, वो सभी इस बारात के अंदर है ना शामिल होते हैं। बारात नहीं, सवारी के अंदर ना शामिल होते हैं और अपनी अपनी लाइट्स वगैरह लेकर के। तो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। ऊपर छत से ही मैं देख रही थी, लोग तो दूर दूर से आकर के ना इस सवारी के अंदर, इस रथ यात्रा में ना शामिल होते हैं। तो हम तो है ना यहीं से ही शामिल हो जाते हैं और मैं ना आपको है ना यहीं से दिखा रही हूँ सवारी। आप लोग भी शामिल हो जाइए। और अब इस वीडियो को भी मैं ना इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और ये जो है ना जा रही है ना माता जी, ये ना बताए बहुत, जब मेरी शादी हुई थी ना तब से ही इनकी सवारी निकलती है। इनके भाई लोग निकालते हैं और इन्होंने ना शादी भी नहीं करी है। और ये ना सिर्फ लोंग के ऊपर ना रहती हैं पूरे 9 दिन तक। और बहुत अब तो एज की हो गई हैं। तो मैं इनको है ना 14 साल से देख रही हूँ इसी तरह से ये ना सवारी इनकी निकलती है। तो इनके भाई वगैरह इनको है ना ऐसे सवारी निकलवाते हैं, तो इनकी भी निकलती है मतलब। तो अब बस है ना मैं ये बोल रही थी कि अब इस वीडियो को इतना ही रखना चाहेंगे। और राम जी के दर्शन कर लीजिए। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता मैया सहित हनुमान जी भी बैठे हुए हैं। तो इनके दर्शन भी कर लीजिए आप। बहुत ही प्यारे लग रहे थे देखने में। वीडियो में इतने अच्छे नहीं लग रहे हैं, लेकिन रियलिटी में तो इतने प्यारे लग रहे थे ना कि क्या ही बोलूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी, जय श्री राम।